हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। एग्ज़ाम पथ पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी भी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ। यह वीडियो इंटरनेट बैंकिंग के रिलेटेड यह वीडियो है, जो आपकी एग्ज़ाम असिस्टेंट अकाउंटेंट और ऑडिटर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और यह वीडियो उन दोस्तों को भी शेयर कर देना जो इसका पेपर देने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें बेसिक से और एमसीक्यू सारे क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटरनेट बैंकिंग क्या है, इनकी विशेषताएं और लाभ क्या होते हैं। इंटरनेट बैंकिंग की इंटरनेट बैंकिंग क्या है? इंटरनेट बैंकिंग की विशेषताएं और लाभ। इंटरनेट बैंकिंग, जिसे ऑनलाइन बैंकिंग या वर्चुअल बैंकिंग के रूप में भी जाना जाता है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है जो बैंक या अन्य व्यक्ति संस्थाओं के ग्राहकों को प्रति संस्था की वेबसाइट के माध्यम से वित्तीय लेन देन की एक श्रृंखला का संचालन करने में सक्षम बनाती हैं। इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है? इंटरनेट बैंकिंग यानी इसे नेट बैंकिंग भी कहते हैं, बैंकों द्वारा दी जाने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक सेवा है। इसकी मदद से ग्राहक अपने खातों को ऑनलाइन संचालित कर सकता है। इंटरनेट बैंकिंग के बारे में ज़रूरी जानकारी इस प्रकार दी गई है। पहला पॉइंट देखते हैं, इंटरनेट बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का एक हिस्सा है। सेकेंड पॉइंट है, इंटरनेट बैंकिंग के जरिए ग्राहक अपने बैंक खातों से जुड़े कई काम कर सकते हैं, जैसे कि पैसे भेजना, एक एक जगह से दूसरी जगह आप पैसे भेज सकते हैं। बिलों का भुगतान आप घर बैठे कर सकते हैं। चेक जमा करना, नए अकाउंट खोलना और बीमा खरीदना, ये सभी कार्य आप घर बैठे कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है, इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करने के लिए बैंक में पंजीकरण कराना होता है। इसके बाद बैंक ग्राहक को एक आईडी और पासवर्ड देता है, और यह आईडी और पासवर्ड बहुत ही गोपनीय रखा जाता है। इसका जो पासवर्ड होता है ये किसी को नहीं बताना चाहिए। अगला पॉइंट है, इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करने के लिए कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है। आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए या फिर लैपटॉप या फिर आपके पास मोबाइल होना चाहिए। ज़्यादातर लोगों के पास मोबाइल ही हैं, जिससे सभी ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सभी आसानी से कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे कि पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप किसी को पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो आप किसी दूसरे का हॉटस्पॉट या फिर वाईफाई कनेक्ट नहीं करना चाहिए। और साथ ही अपना पासवर्ड नियमित रूप से बदलना चाहिए। जैसे कि आपका पासवर्ड ज़्यादा पुराना हो गया, 6 महीने साल भर में आपको पासवर्ड अपडेट करते रहना चाहिए। और सार्वजनिक कंप्यूटर का इस्तेमाल ना करें और साथ ही सार्वजनिक कंप्यूटर का भी इस्तेमाल ना करें। ये सभी जानकारी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब चलिए आपके क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे क्वेश्चन आपको रिवाइज करने हैं। एक बार वीडियो देख के फिर से दोबारा वीडियो देखिए, और ये भी बताना लास्ट में कि वीडियो देखने के बाद कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? उस व्यक्ति या संस्था को बैंक कहते हैं जिसका प्रमुख कार्य क्या होता है? मुद्रा तथा साख व्यवहार करना, शांति स्थापित करना, आयात करवाना या फिर प्रतियोगिता करवाना। तो उस व्यक्ति या संस्था को बैंक कहते हैं जिसका प्रमुख कार्य होता है मुद्रा तथा साख व्यवहार करना। क्या होता है? मुद्रा तथा साख का व्यवहार करना। ऑप्शन ए सही है, एक का ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है, बैंकिंग क्षेत्र में केवाईसी का फुल फॉर्म क्या होता है?
कीप योर क्रेडिबिलिटी, नो योर क्रेडिबिलिटी, कीप योर कस्टमर, या फिर नो योर कस्टमर। तो बैंकिंग क्षेत्र में KYC का आपका फुल फॉर्म क्या होता है, ये पूछ रहा है। तो इसका होता है के का फुल फॉर्म, के का होता है नो, वाई का योर हो गया, और सी का कस्टमर हो गया। तो नो योर कस्टमर ये आपका KYC का फुल फॉर्म हो गया। तो इसमें नो योर कस्टमर, ऑप्शन डी में नो योर कस्टमर। तो सेकंड का डी सही है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है, जिन बैंकों को रिजर्व बैंक ने अपनी दूसरी सारणी में सम्मिलित किया है वो क्या कहलाते हैं? सहकारी बैंक, ग्रामीण विकास बैंक, अनुसूचित बैंक, या फिर विश्व बैंक। तो जिन बैंकों ने रिजर्व बैंक ने उनको अपनी दूसरी सारणी में या फिर सूची में सम्मिलित किया है उसको हम अनुसूचित बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुसूचित बैंक। ऑप्शन सी सही है, 3 का सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बैंक द्वारा कौन सी सुविधा प्रदान नहीं की जाती है? बैंक द्वारा इनमें से कौन सी सुविधा जो है प्रदान नहीं की जाती है? लॉकर की सुविधा प्रदान की जाती है, यात्री चेक एवं ड्राफ्ट की सुविधा यह भी प्रदान की जाती है, व्यापारिक सूचना एवं आंकड़ों को एकत्रित करना यह भी प्रदान की जाती है, परिवहन की सुविधा ये नहीं प्रदान की जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, परिवहन की सुविधा बैंक नहीं प्रदान करता है। 4 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देश में बैंकिंग सेवा का संरक्षक है केंद्रीय बैंक, व्यापारिक बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देश में बैंकिंग सेवा का संरक्षक केंद्रीय बैंक होता है। कौन होता है? केंद्रीय बैंक। ऑप्शन ए सही है, 5 का ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। व्यापारिक बैंक का एक प्रमुख कार्य कौन सा है? साख को नियंत्रण करना, नोट निर्गमन करना, अल्पकालीन ऋण देना, विदेशी विनिमय का नियंत्रण करना। तो व्यापारिक बैंकों का प्रमुख कार्य होता है अल्पकालीन ऋण देना, दूसरी बैंकों को ऋण देना। ऑप्शन सी सही है, 6 का सी सही है, अल्पकालीन ऋण देना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बैंकों द्वारा साख निर्माण में कौन सी शर्त आवश्यक होती है? उधार लेने वाले उपलब्ध हों, लोगों में बैंकिंग की आदतें हों, बैंकिंग प्रणाली पर लोगों को भरोसा होना चाहिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो बैंकों द्वारा साख निर्माण में कौन कौन सी शर्तें आवश्यक होती हैं? उधार लेने वाले उपलब्ध हों, उधार लेने वालों पर बैंक का विश्वास होना चाहिए, और जो उधार लेता है उसको बैंक पर विश्वास होना चाहिए, लोगों में बैंकिंग की आदतें होनी चाहिए, बैंकिंग प्रणाली पर लोगों का भरोसा होना चाहिए। तो ये सभी सही हैं, ए बी सी ये तीनों सही हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, 7 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है, साख नियंत्रण के उद्देश्य में सम्मिलित हैं कीमत स्तर में स्थिरता, विनिमय दरों में स्थिरता, आय व रोजगार के उच्च स्तर पर स्थिरता, या फिर इनमें से सही सभी। साख नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से जो इसमें सम्मिलित हैं? तो कीमत स्तर में स्थिरता ये इसका उद्देश्य है, ये भी सही है। विनिमय दरों में स्थिरता ये भी, आय व रोजगार के उच्च स्तर पर स्थिरता ये भी सही है। तो ए बी सी ये तीनों सही हैं, साख नियंत्रण के तीनों उद्देश्य सम्मिलित हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 8 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है, किस बैंक की स्थापना सन 1949 के अंतर्गत हुई है? सरकारी बैंक की, व्यापारिक बैंक की, या फिर विदेशी बैंक, या फिर रिजर्व बैंक। तो इसमें बताना है कि कौन सी बैंक है जिसकी स्थापना
सन 1949 में की गई थी। तो व्यापारिक बैंक की स्थापना सन 1949 में की गई थी। ऑप्शन बी सही है। कौन सी बैंक? व्यापारिक बैंक की स्थापना सन 1949 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ब्याज की दर सबसे अधिक किस प्रकार के खाते में होती है? चालू खातों में, बचत खातों में, गृह बचत खातों में या फिर स्थिर बचत खातों में? तो ब्याज की दर सबसे अधिक किन खातों में होती है? तो सबसे अधिक बचत और बचत में जो स्थिर पार्ट होता है, भाग होता है, उसमें होती हैं। स्थिर बचत खातों में सबसे ज़्यादा ब्याज दर अधिक होती हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। 10 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा कार्य व्यापारिक बैंक का कार्य नहीं है? साख का निर्माण, नोट का निर्गमन, ऋण प्रदान करना, आंतरिक व विदेशी व्यापार का अर्थ प्रबंधन करना। इसमें बताना है कि व्यापारिक बैंक का इनमें से कौन सा कार्य है जो व्यापारिक बैंक का नहीं है। तो साख का निर्माण, ये भी व्यापारिक बैंक का कार्य है। ऋण प्रदान करना, यह भी व्यापारिक बैंक का कार्य है। आंतरिक व विदेशी व्यापार का प्रबंधन करना, यह भी व्यापारिक बैंक का कार्य है। बी नहीं है, नोट का निर्गमन, ये व्यापारिक बैंक का नहीं काम है, ये आरबीआई का काम है नोट का निर्गमन करना। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नोट का निर्गमन करना, ये व्यापारिक बैंक का कार्य नहीं है। 11 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है, कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? नोट निर्गमन का एकाधिकार, साख निर्माण का कार्य, व्यापारिक बैंकों के नगद कोषों का संरक्षण, अंतिम ऋणदाता का कार्य। तो इसमें बताना है कि केंद्रीय बैंक का कार्य कौन सा नहीं है। उसमें व्यापारिक बैंक का पूछा था, इसमें केंद्रीय बैंक का खुद पूछ लिया है। तो साख निर्माण का कार्य ये केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है, बाकी सब कार्य हैं। तो 12 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मुद्रा सांकेतिक मुद्रा कहलाती है? चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, कागज के नोट या फिर इनमें से सभी? इसमें बताना है कि मुद्रा सांकेतिक मुद्रा कौन सी है। सोने के सिक्के हैं, चांदी के सिक्के, कागज के नोट या इनमें से सभी बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सांकेतिक मुद्रा कागज के नोट कहलाती हैं। ऑप्शन सी सही है, 13 का सी सही है। कौन सी मुद्रा सांकेतिक मुद्रा कहलाती है? कागज के नोट आपकी सांकेतिक मुद्रा कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है, भारत में बैंक दर नीति एवं खुले बाजार की नीति परस्पर है, विरोधी है, स्थानापन्न है, पूरक है या इनमें से कोई नहीं? तो भारत में बैंक दर नीति एवं खुले बाजार की नीति आपकी परस्पर पूरक नीति है। कैसे पूरक है? एक दूसरे के पूरक है। ऑप्शन सी सही है, 14 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है, अधिविकर्ष सुविधा के अंतर्गत बैंक द्वारा जमाओं पर ऊंची दर से ब्याज दिया जाता है, जमाओं पर नीची दर से ब्याज दिया जाता है, जमा राशि से ज़्यादा राशि निकालने की सुविधा, जहां निकाली गई राशि पर भी ब्याज देने की सुविधा है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जमा राशि से ज़्यादा निकालने की सुविधा और जहां निकाली गई राशि पर ही ब्याज देने की सुविधा है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी सही है, 15 का सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है, यदि बैंक में नगद कोष अनुपात का प्रतिशत घटा दिया जाए तो बैंक की साख निर्माण शक्ति क्या होगी? घट जाएगी, बढ़ जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी या इनमें से कोई नहीं? तो यदि बैंक में नगद कोष अनुपात का प्रतिशत घटा दिया जाता है तो आपकी बैंक की साख की निर्माण की शक्ति आपकी
बढ़ जाएगी। क्या होगी? बैंक के शाख के निर्माण की शक्ति आपकी बढ़ जाएगी। तो इसका सही है ऑप्शन बी, 16 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है वाटर लीफ तथा कैनन के अनुसार शाख निर्माण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? बैंक द्वारा किया जाता है, जमाकर्ताओं द्वारा किया जाता है, सरकार द्वारा किया जाता है, या इनमें से किसी के द्वारा नहीं किया जाता है? तो वाटर लीफ तथा कैनन के अनुसार शाख निर्माण का कार्य आपका जमाकर्ताओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? जमाकर्ताओं के द्वारा। ऑप्शन बी सही है कि जमाकर्ताओं के द्वारा किया जाता है। 17 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में, हेग में, पेरिस में, या फिर वाशिंगटन डीसी में? तो विश्व बैंक का मुख्यालय आपका वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 में। जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। आपका कोई शहर था ब्रिटेन, कोई शहर था यूएसए का, ब्रिटेन शहर था, वहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 18 का डी सही है, वाशिंगटन डीसी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय नोट में कुल कितनी भाषाओं में नोट के मूल्य का उल्लेख किया जाता है? 14 भाषाओं में, 15 भाषाओं में, 16 भाषाओं में, या फिर 17 भाषाओं में? तो भारतीय नोट में कुल आपकी 15 भाषाओं के नोट के मूल्य में नोट के मूल्य का उल्लेख किया गया है। कितनी? कुल 15 भाषाओं में नोट के मूल्य का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन बी सही है, 15 का बी, सॉरी 19 का बी, 15 भाषाओं का। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? 3 फरवरी 1958 में, 19 जनवरी 1956 में, 20 मार्च 1960 में, 16 सितंबर 1954 में? तो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 19 जनवरी 1956 में हुई थी। कब हुई? 19 जनवरी 1956 में। 20 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, 21। क्वेश्चन है बैंकों की नई शाखाएं खोलना हो तो आप किसके पास लाइसेंस लेने जाएंगे? वित्त मंत्रालय के पास, राज्य सरकार के पास, राष्ट्रपति के पास, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक के पास? यदि आप बैंक की कोई नई शाखा अगर खोलना चाहते हैं तो आपको आरबीआई के पास लाइसेंस लेने जाना पड़ेगा, भारतीय रिजर्व बैंक के पास लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 21 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन है भारत में पहला एटीएम किस बैंक द्वारा स्थापित किया गया था? पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा, यूनियन बैंक के द्वारा, HFBC बैंक के द्वारा, या फिर भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा? तो भारत में सबसे पहला एटीएम HFBC के बैंक के द्वारा खोला गया था। HFBC बैंक के द्वारा पहला एटीएम स्थापित किया गया था। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 22 का सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन है भारत में पहला एटीएम कब लगाया गया था? 1958 में, 1967 में, 1987 में, या फिर 1972 में? तो भारत में सबसे पहला एटीएम 1987 में लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1987 में। ऑप्शन सी सही, 1987 में लगाया गया था। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन है विश्व में पहला एटीएम कब लगाया गया था? 1958 में, 1967 में,
1987 में या फिर 1972 में? तो विश्व में पहला एटीएम 1967 में लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1967 में। कहाँ पे लगाया गया था? लंदन में। लंदन में लगाया गया था। किस बैंक के द्वारा? बार्कलेज बैंक थी। बार्कलेज बैंक के द्वारा विश्व का सबसे पहला एटीएम लंदन में लगाया गया था 1967 में। और 1987 में ये कहाँ लगाया गया था? अभी हमने पहले ही बताया है, इसके पहले। किस बैंक के द्वारा? HFBC बैंक के द्वारा भारत में लगाया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1967 में। 24 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में सार्वजनिक यानी सरकारी बैंकों की संख्या कितनी रह गई हैं? 11, 12, 24 या फिर 25? तो वर्तमान में भारत में सार्वजनिक बैंकों की संख्या विलय के बाद आपकी 12 रह चुकी हैं। कितनी है? 12 रह गई हैं। ऑप्शन बी सही है। 25 का बी सही है। तो दोस्तों ये आपको आपके 25 क्वेश्चन हो गए और आपका जो भी थ्योरिकल पोर्शन है वो भी करा दिया है। तो हो सकता है मेरे ख्याल से आपका सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। बचे जो क्वेश्चन है वो मैं कल एक और वीडियो लेकर आऊँगा, तो आपका इंटरनेट बैंकिंग पूरा का पूरा चैप्टर 2 वीडियो में आपका ख़त्म हो जाएगा। तो कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी, और ये भी बताना कि किसके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने गलत हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर दें जो इसका एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद। कल फिर से एक और वीडियो लेकर आऊँगा, तो सभी लोग बने रहें।